ये कहानी है अलीगढ़ गांव की। अलीगढ़ गांव में एक नदी बहती थी। नदी के पास एक गांव था जिसमें दो भाई रामू और सामू रहते थे। रामू और सामू दोनों बड़े ही ईमानदार थे। दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था। रामू अपने खेती करता और खेती के साथ साथ वह कुछ और भी काम कर लिया करता था। रामू का भाई सामू बैलगाड़ी चलाकर अपना घर चलाता था। दोनों भाई अपने जीवन में बड़े ही खुश थे। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है। रामू की पत्नी अपने पति से कहती है, बहुत दिन हो गए बारिश को आते आते, और यह बारिश है कि रुकने का नाम नहीं लेती। इतने दिनों से घर में खाने के लिए राशन भी नहीं आया, क्योंकि आपका काम भी नहीं लग रहा। ऐसी बारिश में नदी पर मछली बहुत ज्यादा आती है। आप जाओ और जाकर नदी से कुछ मछली पकड़ कर ले आओ। अरे हाँ। भाग्यवान, तुम कहाती तो ठीक ही हो। मैं भी जाता हूँ और कुछ मछली लेकर आता हूँ। इतना कहकर रामू मछली पकड़ाने के लिए नदी की तरफ निकल जाता है। रामू कुछ देर तक नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ने लगता है। तभी कुछ देर बाद रामू की कापी में एक बहुत बड़ी जलपरी फंस जाती है। जलपरी को देख रामू एक कदम से हड़बड़ा जाता है और रामू बड़ा ही डर जाता है। रामू जलपरी से कहता है, मैं तो यहाँ मछली पकड़ने आया था। मैंने तुम्हें जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई। मुझसे गलती से हो गया है। तुम मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, रामू घबराओ नहीं। मुझे पता है तुम बड़े ही अच्छे या सच्चे इंसान हो, और मैं जलपरी अच्छे लोगों को कुछ नहीं कहती। मैं बड़े दिनों से इस समुद्र में फंसी हुई थी। तुमने आज मेरी जान बचाई है। कुछ साल पहले एक नाग ने मुझे इस नदी में फेंक दिया था, जिसे मैं इस नदी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। रामू, क्या तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकल दोगे? अगर तुमने मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाला तो जो तुम मांगो वह मैं तुम्हें दे दूंगी। आहा, जालपारी क्यों नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम आजाद रहो। इतना कहकर रामू जालपारी को पिंजरे से बाहर निकालने लगता है। जलपरी पिंजरे से बाहर आ जाती है और रामू से कहती है, रामू, तुमने मुझे इस मुसीबत से निकाला है, इसलिए आज से जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। रामू, अब तुम मुझे इस जंगल से छुपाकर अपने घर ले जाओ। रामू जलपारी को एक बोरी में बंद करके अपने घर ले जाता है और जाकर अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे सुनती हो भाग्यवान, जल्दी यहाँ आओ। यहाँ देखो, आज मुझे क्या मिला है। अरे ऐसे भी क्या हो गया जो तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है? हाँ भाग्यवान, कुछ ऐसा ही समझो। ये देखो, मुझे समुंदर से ये जलपारी मिली है। तभी बोरी से जलपारी बाहर आती है। कहो रामू, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जो तुम मंगोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगी। इतना सुनते ही रामू की पत्नी जलपारी से कुछ मांगने लगती है। जलपारी अरे तुम मुझे एक अच्छा महल बना कर दो। इतना कहा ही जलपारी रामू को एक अच्छा घर बनाकर दे देती है। रामू अपने घर में रहने लगता है। अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। यह सब देखकर समू की पत्नी बड़ी ही जलने लगती है और वह अपने पति से बोलती है, न जाने तुम्हारे भाई के पास इतना पैसा कहाँ से आया। उसने इतना अच्छा घर भी बना लिया है, और हम आज भी इस टूटी फूटी झोपड़ी में ही रह रहे हैं। तुम जाओ, जाकर अपने भाई से कुछ पैसे लेकर आओ, जिससे हम भी ऐसा घर बना लें। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, तुम कैसी बात कर रही हो। मैं अपने भाई से पैसे नहीं मांग सकता। लेकिन ये बात तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। इतना कहा पर शमू अपने भाव के घर की तरफ चला जाता है। सामू अपने भाई के घर जा रहा था कि तभी वह देखता है कि उसके घर की जगह एक बड़ा महल बन चुका है। यह देख समूह बड़ा ही हैरान हो जाता है और रामू के घर के अंदर चला जाता है। साम रामू के कमरे में जाकर देखता है कि रामू के कमरे में एक बोरी रखी है। अरे, इस बोरी में जरूर सोना चांदी होगा। मुझे यह बोरी लेकर ही अपने घर चले जाना चाहिए। सामू रामू के घर में रखी हुई बोरी उठाकर अपने घर की तरफ ले आता है। सामू वह बोरी लेकर अपने घर आ जाता है।
सामू बोरी लेकर अपनी पत्नी को दिखाता है। अरे तुम यह बोरी क्यों ले आए हो? भाग्यवान, मुझे ऐसा लगता है इस बोरी ने जरूर कुछ ना कुछ खजाना होगा, इसलिए मैं यह बोरी अपने घर ले आया। अच्छा तो ठीक है, फिर जल्दी से तुम इस बोरी को खोल दो। सामू यूज बोरी को खोलने लगता है। जैसे ही समू तिवारी को खोलता है, उसे बोरी से एक जलपरी बाहर आती है। अरे ये क्या है? मैंने सोचा था इसमें कोई खजाना होगा, लेकिन इसमें तुझे एक मामूली सी गुड़िया है। यहाँ तो हमारे किसी भी काम की नहीं है। हमें इसे फेंक देना चाहिए। मैं अभी जाकर बाहर फेंकता हूँ। अरे रुको रुको सामू, मैं एक जलपारी हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम मुझे भी एक बड़ा महल बनाकर दो। इतना कहकर जलपरी शाम को भी एक घर बनाकर दे देते हैं। ये कहानी है धनीपुर गांव की। धनीपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान की एक छोटी बेटी और एक पत्नी थी। किसान दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी खेती पर ध्यान देता। एक दिन किसान अपने खेत में जाता है और देखता है बड़े दिन हो गए, वर्षा नहीं हुई। अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो मेरी खेती खराब हो जाएगी। या सोचकर किसान अपने घर की तरफ आ जाता है। किसान की पत्नी प्रेमा भी बड़ी ही मेहनती थी। वह दिन भर जंगल से जाकर लकड़ी कटकर लाती और FIR आकर घर में खाना बनाती। एक दिन किसान की पत्नी घर में बैठी थी और वह बड़ी ही उदास थी। कभी किसान की पत्नी बोलाती है, आज घर में कुछ खाने को भी नहीं है और घर में कुछ पैसे भी नहीं। मुन्नी भी भूख से तड़प रही है, क्यों ना मैं जाकर बाजार से कुछ राशन ले आती हूँ। इतना कहकर प्रेमा बाजार की तरफ राशन लेने के लिए निकल जाती है और जाकर दुकानदार से कुछ सामान मांगती है। भैया मुझे कुछ राशन उधर दे दो, पैसे आते ही मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। अरे नहीं बहान जी, राशन कुछ नहीं मिलेगा। पहले ही तुम्हारा बहुत उधर चल रहा है। तुमने पैसे नहीं दिए। मैं आगे सामान नहीं दे सकता। इतना सुनकर प्रेमा बड़ी ही उदास हुई और अपने पास जाकर बाई नहीं थी। इतना सुनकर प्रेमा बड़ी ही उदास हुई और अपने पास जाकर बाई नहीं थी। घर वापस आ गई। उधर रामू भी घर पर आ चुका था। रावण ने कहा, प्रेमा क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? मुन्नी ने सुबह से कुछ नहीं खाया और राशन वाले ने भी राशन देने से मना कर दिया है। अरे प्रेमा, तुम फिक्र क्यों करती हो? पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं मुंशी साहब के पास जाता हूँ और उनसे कुछ पैसे ब्याज पर ले आता हूँ। इतना बोलकर रामू घर से बाहर सेठ की तरफ चला जाता है। रामू को आता देख सेठ धनराम बोलता है, अरे रामू आओ, कैसे आना हुआ, बड़े दिनों के बाद आए। हाँ साहब, क्या बताऊं, घर में कुछ पैसे भी नहीं है खाने को, रेशन भी नहीं है। मेरी पत्नी भी बड़ी परेशान है और मेरी बेटी तो भूख से तड़प रही है। आप मुझे कुछ पैसे उधार देते, मैं खेती बिकने के बाद आपको पैसे लौटा दूंगा। अरे रामू, इतनी सी बात, तुम फिक्र क्यों करते हो? तो मैं जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूं और खुशी से तुम पैसे लेकर जाओ और अपनी जरूरत है पूरी करो। से तुम बड़े ही अच्छे हो, ऊपर वाला तुम्हें सदा खुश रखे। अरे रामू, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम्हें इन्हें पैसों के बदले अपनी जमीन मुझे देनी होगी, तभी मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूं। क्या नहीं से मैं अपनी जमीन आपको नहीं दे सकता। आखिर मेरे पास यह जमीन ही तो है जिससे मैं अपना घर चलाता हूं। इसके सिवा मेरे पास कोई रोजगार भी नहीं जिससे मैं अपना घर की रोजी रोटी बना सकूं। तो फिर ठीक है। तो फिर ठीक है रामू, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतना सुनकर रामू वहां से चला जाता है। रामू अपनी खेत की तरफ निकल जाता है और वहां जाकर अपने खेत में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहां बैठाने के बाद रामू ऊपर वाले से दुआ मांगने लगता है। ऊपर वाली जिंदगी से बेहतर है तो मैं मर जाऊं। मैं अपने परिवार को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता है। भगवान, या तो तू आज बारिश कर दे, नहीं तो मुझे इस दुनिया से उठा ले। मैं अब और जीना नहीं चाहता। जैसे ही रामू ने यह सब कहा, तभी आसमान से बिजली कड़कने की आवाज और बादल भी जोर जोर से गरजने लगे।
रामू एकदम से डर कर खड़ा हो गया और तभी बड़ी जोर से बारिश शुरू हो गई। इसलिए कहाते हैं सच्चे मन की दुआ हमेशा कबूल होती है।